अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा जनाब पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। आज की गुफ्तगू बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में हुकूक़े ज़ौजैन पर, मियाँ और बीवी के हुकूक़, इस मौजू पर करने जा रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, ए मालिक अर्ज़ व समा, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम कुरान और सुन्नत में मियाँ और बीवी के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों के एतबार से जो तालीमात तूने अता की, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अता की, जो उसवा जो सीरत आपने हमारे सामने रखी, उसकी रोशनी में हम अपने घरों को आबाद भी रख सकें, खुशहाल भी रख सकें और इत्मीनान और सुकून से अपने घरों में रहने वाले भी हो सकें। सूरह बकरा से आयत करीमा का जो हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ और बीवी के रिश्ते को जिस बलीग और गहरे अंदाज में बयान किया है, इसकी मिसाल मुख्तसर तरीन कलिमात में और कहीं नहीं मिल सकती। इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो।
तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। अगर बंदा ये समझ ले कि उसके जिस्म में उसे बनाने के लिए, संवारने के लिए उसके लिबास की क्या हैसियत है, लिबास उसके जिस्म को किस तरह ज़ेबो ज़ीनत देता है, किस तरह उसके जिस्मानी आज़ा को ढांपता है, उसकी पर्दा पोशी करता है, फिर उसके लिए कुरान में बयान करदा ये मिसाल समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। हुन्ना लिबासुन लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास, व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। बड़ी सादा सी बात, तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब इससे आगे थोड़ा समझ लें। मियाँ और बीवी दोनों के बाहमी हुकूक की नौइयत क्या है? कुरान हकीम में ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ। उन बीवियों के भी वही हुकूक हैं, उन बीवियों के भी वही हुकूक हैं जो हुकूक तुम्हें उन पर हासिल है। उन बीवियों के भी वही हुकूक हैं जो हुकूक तुम्हें अपनी बीवियों पर हासिल हैं। ये कुरान हकीम है, ये कुरान हकीम है। कोई एक हक भी ऐसा नहीं है जो मर्द को तो हासिल हो, उसकी बीवी को हासिल ना हो। जहां फजीलत की बात आई, कुरान ने कहा वलिर्रिजाले अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को एक दर्जा उन पर फजीलत हासिल है, एक दर्जा। और उस दर्जे का ताल्लुक मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, उस दर्जे का ताल्लुक, उस एक दर्जा फजीलत का ताल्लुक घर की मुआशी किफालत से है। घर की मुआशी किफालत कि ये मर्द की जिम्मेदारी है, और उसी मुआशी किफालत की बिना पर मर्द को औरत पर फजीलत हासिल है। और उसी एतबार से घर के मुख्तलिफ मामलात में, फैसला साजी में आखिरी इख्तियार तो मर्द के पास ही होता है, मगर उसकी बेहतरीन मशीर, बेहतरीन वजीर उसकी बीवी होती है, उसकी बीवी होती है। मर्दों का अपनी बीवियों की निस्बत हुस्ने सुलूक, अच्छा बर्ताव, इसके लिए इससे बढ़कर और क्या रहनुमाई और मिसाल हो सकती है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम ले अहलीकुम वाना खैरुकुम ले अहली। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, और मैं तुम सबसे बढ़कर अपनी बीवी के लिए बेहतर हूं। मैं तुम सबसे बढ़कर अपनी बीवी के लिए बेहतर हूं। बात बातें कोई भी सोचने वाला जहन समझने से कासिर रह जाता है,
एक वो लड़की जो निकाह के बंधन में बंध गई, निकाह के बंधन में बंध गई, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने अजीज रिश्तेदार, अपने सहेली हमजोलियाँ, उन सब को छोड़ छाड़ कर फकत आपके निकाह का पास रखने के लिए, उसका भरम रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आपके घर की जीनत बनती है। अजीब तमाशा है। थोड़ी ऊंच नीच किसी बात में राय में इख्तिलाफ आया नहीं तो वही घर जिसे बसाने के लिए, जिसे आबाद करने के लिए, बड़ी सीधी बात है, जितनी बड़ी कुर्बानी वो लड़की देती है, कभी कोई लड़का भी देता है? कभी कोई लड़का ऐसी कुर्बानी देता है? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। मगर वही लड़की आपके घर में है, आपके घर की जीनत है, आपकी इज्जत है, आपके घर की इज्जत है। कहीं छोटी मोटी सतह पर कोई गफलत हो गई तो दफा हो जाओ अपने घर। ये घर किसका है? क्या ये होता है कि नहीं होता? मतलब अजीब सी चीज है ये। क्यों? मर्दाना मुआशरा है। मर्द अपने हुकूक, मैं खुली बात कर रहा हूं, अपने हुकूक वो ज्यादा समझता है। वो अपनी बीवी को गालन गलौज करे, उसे मारे पीटे, बीवी को चूं करने का इख्तियार नहीं है। बीवी को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने ससुर, अपनी सास, उसी को शिकायत कर सके कि मेरा खामद मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता। अपने माँ बाप को, सगे माँ बाप को, अपने बहन भाई को बता सके कि मेरा खामद मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। और अगर खुदा ना खास्ता उसी खामद के लिए बीवी की जुबान से कुछ बुरे अल्फाज निकल आए, या अगर खामद ने मारपीट करने के हवाले से भी ज्यादती की, जुल्म किया और अपना बचाव करते हुए या इरादतन उससे अगर एक तमाचा खामद के मुंह पे लग गया है या उसे कोई मुक्का शुक्का लग गया है तो उसकी इज्जत आ गई। मेरी इज्जत का मसला था, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, तुमने जो जुल्म किया वो कहां है? क्या किसी मर्द को दीन ने यह हक दिया, इंसान ने यह हक दिया कि वो औरत को मारे पीटे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अगर मामलात में सुलझाव पैदा ना हो रहा हो तो क्या तालीम दी? उसे जुबान से, नरमी से समझाओ। साथ ये तमसील बयान की कि औरत को पसली से पैदा किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा की पैदाइश हुई। फरमाया इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। औरत को पसली से पैदा किया गया है, इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। अब हालात खुशगवार ना चल रहे हो, कहीं ऊंच नीच आ रही हो तो क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें समझाई, 4 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? उसे ज़ुबान से समझाओ, समझाओ, डांटो नहीं। ठीक है, नहीं सुलझाव हो रहा, उसका बिस्तर अपने बिस्तर से जुदा कर लो, उस बिस्तर पर न सो, अलग सो जाओ। ठीक है। तीसरा दर्जा क्या है? अगर ना कुछ बने तो सादा समझ ले, मिसवाक से मारो। मिसवाक कितनी होती है? एक बालिश
और ज़्यादा से ज़्यादा जिस उंगली जितनी मोटी होगी उससे मार लो। चौथा है, अगर फिर भी सुलझाव पैदा ना हो तो कुछ वक्त के लिए उसको उसके वालिदैन के घर भेज दो, उसे सोचने समझने का मौका मिल जाए। मेरी बात समझ आ गई? यहाँ नौइयत हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो घर की सफाई सुथराई है, बर्तनों का धोना है, कपड़ों का धोना है, कपड़ों का इस्त्री करना है, बच्चों की देखभाल करना है, जो कुछ भी घर के हवाले से करना है जिम्मेदारी बीवी की। ठीक है? और अगर कुछ काम कोई भी आपने कहा वो रह गया तो घर आते ही आग बगोला, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, जूते पॉलिश नहीं हुए, या और छोटी छोटी चीज़ें कई, ये सारी उसी बीवी पर जो सुबह से शाम तक लगी। और फिर अगला काम, अल्लाह ताला फहम दे, बसीरत दे, समझ दे तो अपने घर के मामला को घर में सुलझाओ। और सुलझने चाहिए, सुलझने चाहिए, अक्लमंदी ये है। मगर अपने ही घर को बाजार में लाके बयान करना, हमसायगी में, रिश्तेदारों में बयान करना, दाएं बाएं ले जाना, उससे बताएं हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास, तुम अपनी बीवियों का लिबास। पंजाबी में एक मिसल मशहूर है कि कपड़ा उठाएं तो पेट अपना नंगा होगा। मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, कपड़ा उठाएं पेट अपना नंगा होगा। अब अल्लाह ताला ने जो बात हमें समझा दी, क्या इससे बेहतर कोई मिसाल हो सकती है? और अगर हम अपने घर के मामलात को दाएं बाएं बाहर बयान करेंगे तो इज्जत किसकी गई? मैं ही अगर शिकायत अपनी बीवी की अपनी गली में बैठ के करूं, अपने रिश्तेदारों से करूं, दाएं बाएं करूं, तो क्या ख्याल है मेरी बीवी की इज्जत मेरे गली मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदारों में रहेगी? वही बीवी अपने खामद की निस्बत कुछ ऐसी बातें बाहर अपनी हमसाइयों में करने वाली हो जाए, अपने रिश्तेदारों में शिकवे शिकायत करने वाली हो जाए, तो क्या ख्याल है उसके खामद की इज्जत रहेगी? नहीं। और फिर अजीब चीज़ एक ये भी है, मर्द खा कैसा ही हो, उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना वो कैसा ही हो, हमारा मुआशरा उसे कबूल करता है, जवानी सारा कुछ होता है। मैंने इतने जुमले में सारा कुछ बता दिया आपको, ठीक है? और दूर चूक के कुछ भी ना हो, कुछ भी ना, कोई हालात गुजर गई हो, औरत की जिंदगी पर क़यामत आ जाती है। क्यों? इसलिए कि मर्द ये समझता है औरत मेरी इज्जत है, मैं जैसा चाहूं बद किरदार हो जाऊं, मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आता। लेकिन अगर मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, उसकी निस्बत को बात आए तो मेरी गैरत का मसला है। और यहाँ मैं एक जुमला बोल के बात खत्म कर लूँ, याद रख लें, किसी मर्द की अगर अपनी आँख मैली है, अपनी आँख अगर मैली है, वो ये भूल जाए कि उसके घर की तरफ मैली आँख से नहीं देखा जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। मैली आँख आपने की, मगर खमियाजा जो आपके हैं उन्हें भुगतना पड़ता है।
याद रख लें, एक आम सा जुमला बोला जाता है, मियाँ और बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर वो मुतवाज़न रहें तो घर की गाड़ी, घर का निज़ाम बड़ा अच्छा चलता है, और अगर उसमें ऊंच नीच आ जाए तो उस गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। मगर ये ज़हन में रख लें, उस गाड़ी को अच्छा रखना जितनी ज़िम्मेदारी औरत की है उतनी ही ज़िम्मेदारी मर्द की भी है, उतनी ज़िम्मेदारी मर्द की भी है। और ये ज़हन में रख लें कि जो बेटी, जो बहन अपना घर पर छोड़कर आपके घर की जीनत बनी है, वो आपकी बीवी है और आपका घर ही उसका घर है, आपका घर ही उसका घर है। आपकी इज्जत उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत आपकी इज्जत है। किसी एक सतह से भी अगर आप कपड़ा उठाएंगे, अगर आप उसे रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रख लें रुस्वा आप हो रहे हैं, रुस्वा आप हो रहे हैं। वो आपकी इज्जत है, वो आपकी बीवी है। मेरी बात समझ आ रही? बस मैंने अर्ज़ किया था कि हल्की फुल्की गुफ्तगू हुकूक़ ज़ौजैन के हवाले से। खुदारा इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें और इसको अपनी ज़िंदगी में मान लें अमलन कि घर मियाँ और बीवी दोनों से चलता है। दोनों का एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करना, अपने फ़राइज़ का ख्याल रखना, ये लाज़िम है। ये नहीं कि फ़राइज़ सारे बीवी के, मर्द के सिर्फ हुकूक और बीवी का कोई हक ना हो। अगर हम हुकूक देने वाले हों, हुकूक देने वाले हों, तो फ़राइज़ की अदायगी का शिकवा किसी से नहीं होगा, क्योंकि अपना फ़र्ज़ अदा किया है, दूसरा अपना हक भी मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीधी बात है, शिकवों से, शिकायत से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल हल अपने घर में खुद करना होते। एक दूसरे को समझना, जानना, और इस काम में अगर थोड़ी ज़हनी तौर पर वुसअत हो, क़ल्बी तौर पर वुसअत हो, तो फ़ायदा होता है। तंग नज़री आ जाए, तंग ज़हनी आ जाए, तंग क़ल्बी आ जाए, तो मसाइल पैदा होते हैं। तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, घर की गाड़ी को चलाने का ये सबसे आला तरीन रास्ता है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखने वाले हों। इंशाअल्लाह आइंदा 2-4 जुमों में हुकूक़ ज़ौजैन के हवाले से ही मज़ीद कुछ गुज़ारिश करूँगा। अल्लाह ताला हमारे यहाँ कुछ फरमाए।